ये स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्लिपर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आपने जैसे पीछे वीडियो लेक्चर में, मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि क्लिपर में बेसिकली हाउ वी डील विद आइडियल प्रैक्टिकल डायोड्स, और क्लिपर मतलब होता क्या है ना। क्लिपर मींस बेसिकली स्लाइसर और लिमिटर, और वी कैन से टू कट द पोर्शन ऑफ वेवफॉर्म। किसी भी वेवफॉर्म को कुछ कट करके, ठीक है ना, जो हमारी आउटपुट आती है, हमने किसी एक वेवफॉर्म को बेसिकली रिड्यूस करा, तो दैट इज योर क्लिपर। ठीक है, इसको लिमिटर कहते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्लिपर में जो इनपुट आउटपुट होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इनपुट। ये कंडीशन होती है। ये कभी नहीं होगा कि वी नॉट इज ग्रेटर देन वी आई, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर हम ऐसे सोच के चले कि आप कोई इनपुट दे रहे हैं, ठीक है ना, इफ यू आर गिविंग सम इनपुट, तो आप देखते होंगे कि आउटपुट है, तो आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट। अब जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम कहते हैं 220 वोल्ट्स आ रहे हैं, 230 वोल्ट जो भी आ रहे हैं हमारे घर में, तो हम कहते हैं कि वो डिवाइड होते हैं। हमारे पास जितने भी बेसिकली डिवाइसेस है, रेफ्रिजरेटर है, गीजर है, मोटर है, या कुछ भी है, टेलीविजन है, तो हमारा क्या होता है, हर एक में जो 220 230 वोल्ट है वो हमारी डिवाइड होती है हर एक पैरामीटर्स, हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कौन कितनी वोल्टेज बेसिकली देता है डिवाइस जो होता है। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आउटपुट हम, मतलब जो इनपुट हम दे रहे हैं, तो जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा हमें आउटपुट मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है ना, आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। तो क्लिपर भी क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज होती है, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वी आई। अगर आप सिंपल, अगर मैं आपको देखूं, आपको बताऊं, तो आपने जैसे ये वेवफॉर्म दिया, आप ये इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, अब आप ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेवफॉर्म दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आउटपुट मिल रही है, अगर मैंने जैसे आपको अभी पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मुझे ये नेगेटिव पोर्शन नहीं चाहिए, तो वी आर गेटिंग, ये आपकी आउटपुट है, वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ योर आउटपुट। ठीक है, दैट मींस ये जो आपका जो नेगेटिव पोर्शन है वो क्लिप आउट हो गया, मतलब क्लिप आउट हो गया वो आपका नेगेटिव पोर्शन। दैट मींस योर आउटपुट इज लेस देन योर इनपुट। दिस इज द एग्जांपल, दैट्स व्हाई वी विल से दैट योर आउटपुट इज लेस देन और इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। ठीक है ना, आउटपुट कभी ग्रेटर नहीं होगा इनपुट से। ठीक है, so let's start. मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में इसलिए बताया था आइडियल प्रैक्टिकल डायोड कैसे हम डील करते हैं, जैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन सपोज करिए, जैसे एक क्वेश्चन आया, सपोज करिए डायोड लगा हुआ है, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, ठीक है, ये मेरा आइडियल डायोड है, दिस इज माय आइडियल डायोड। ठीक है, मैं एक ऐसी केस लेके चल रहा हूँ, उसके बाद फिर मेन क्वेश्चन पे आएंगे। अब इन प्रैक्टिकल केस, ठीक है, प्रैक्टिकल डायोड, ठीक है, सपोज कोई क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा ये फाइंड करंट आई, यू हैव टू फाइंड आई। ठीक है, डन। अब बेसिकली आप इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 वोल्ट, इसको 1 किलो ओम ले लो। ठीक है, 10 वोल्ट है, तो आइडियल डायोड में आप डायोड, कोई डायोड है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सर्किट कैसे बन जाएगा, दिस बिकम्स शॉर्ट सर्किट, क्योंकि हमारा आप देखिए P और N है, तो P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल माइनस ये, या हम बेसिकली ऐसे कहते हैं एनोड इज ग्रेटर देन कैथोड। ठीक है ना, अगर हम ऐसे कहें तो क्योंकि नेगेटिव क्या है, जीरो पोटेंशियल, पॉजिटिव क्या है, 10 वोल्ट है, तो 10 इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या, अब ये सर्किट इस तरह बन जाएगा, ये आपका बन गया 10 वोल्ट, ये हो गया 1 किलो। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहूँ, करंट हमारा क्या कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, तो आई आप कहोगे इट इज जस्ट सर V by R, दैट मींस 10 by 1 किलो। ठीक है, आई, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली 0.01 एम्पियर, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई बेसिकली। ठीक है ना, कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई, दैट मींस दिस इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट इन केस ऑफ व्हेन योर डायोड इज आइडियल। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल होगा, अब इसी को अगर मुझे, इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे प्रैक्टिकल की टर्म्स में ड्रॉ करना हो, प्रैक्टिकल, तो मैंने आपको कहा था डायोड किससे रिप्लेस करते हैं, इट विल बी रिप्लेस बाय कट इन पोटेंशियल। ठीक है ना, V गामा विद दिस रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं, सॉरी, RF, RR नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना, तो फॉरवर्ड बायस है, और विद दिस रेजिस्टेंस, दिस इज योर वोल्टेज, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 1 किलो। सपोज इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें 10 ओम दे रखी है। ठीक है, और इन प्रैक्टिकल डायोड सपोज क्वेश्चन में दे रखा है यू हैव टू टेक सिलिकॉन डायोड, यू हैव टू कंसीडर सिलिकॉन डायोड। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हमें पता है फॉर सिलिकॉन डायोड V गामा की वैल्यू क्या होती है, 0.7 वोल्ट। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फिर से वही करंट की वैल्यू निकालनी है।
अब आपने देखा ये जो डायोड था ये हमने रिप्लेस कर दिया विद दिस सर्किट। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल डायोड आपको अगर क्वेश्चन में दे रखा है और आपको दे रखा है यू हैव टू कंसीडर सिलिकॉन एज अ डायोड, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू कहूंगा तो वही होता है V by R, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मेरे पास दो बैटरीज है, दिस एंड दिस वन। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलिए। अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट को केसीएल और केवीएल में प्रॉब्लम है तो आई हैव अपलोड द लेक्चर्स रिगार्डिंग केवीएल एंड केसीएल बेसिक्स, यू कैन गो थ्रू माय लेक्चर्स, आपको पता चलेगा हाउ टू अप्लाई केवीएल और केसीएल, ठीक है। तो केवीएल हम अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 10 माइनस ऑफ V गामा, V गामा की वैल्यू क्या है 0.7, तो 0.7 डिवाइड बाय दिस प्लस दिस, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो यानी 10 प्लस 1 किलो दैट मींस 1000, 1 किलो में ये ओम कर रहा था, तो इससे जो भी और आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। दैट मींस दिस इज द प्रोसेस हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू कैलकुलेट करंट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल डायोड और इन केस ऑफ आइडियल डायोड, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन था। बेसिकली यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रेजिस्टर, वी से दिस लिमिटिंग रेजिस्टर, हम इसको लिमिटिंग रेजिस्टर कहते हैं, ठीक है। लिमिटिंग रेजिस्टर क्यों कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। लिमिटिंग रेजिस्टर का मतलब होता है बेसिकली वी आर प्रोटेक्टिंग दिस डायोड, आवर डिवाइस डायोड। क्यों? अगर ये रेजिस्टर ना हो, ठीक है, सपोज ये रेजिस्टर नहीं है, हम इस रेजिस्टर को नहीं ले रहे, ठीक है, आपका सर्किट क्या है, आई एम रनिंग दिस पोर्शन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस, ठीक है। तो सपोज ये सर्किट है, अब मैंने कहा फाइंड करंट आई, ठीक है, आइडियल डायोड है तो आपको सर इट इज V by R, वोल्टेज कितनी 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस तो है नहीं, दैट मींस इट इज 0, 1 by 0 क्या होता है, 1 by 0 इज इंफिनिटी, दैट मींस very high amount of current is flowing through this parameter, this device diode, and diode electronics circuits या electronics device जो वो होते हैं जो हमारे हम बेसिकली डील करते हैं उसमें 5 to 12 वोल्ट तक के लिए, ठीक है ना, 5 to 12 वोल्ट तक के लिए हम जिसमें काम करते हैं बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स मोस्टली जो हमारे डिवाइसेस होते हैं पैरामीटर्स वगैरह, जैसे डायोड हो गया, तो डायोड विल नॉट एबल टू हैंडल दिस हाई अमाउंट ऑफ करंट, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस डिवाइस, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस डिवाइस आई विल कनेक्ट वन रजिस्टर, ठीक है, वी नेम दैट रजिस्टर एज अ लिमिटिंग रजिस्टर, क्योंकि अब मैं आपसे जब करंट पूछूंगा देन इट नॉट विल बी इंफिनिटी, इट विल बी V by R, दैट मींस 10 डिवाइड बाय जो रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होगी, सपोज करो 1 किलो ओम या कोई 10 ओम कुछ भी वैल्यू, देन वी विल नॉट दैट गेट इनफिनाइट करंट, ठीक है ना, देन वी विल गेट सम फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट, दैट मींस तब हमें इंफिनिटी नहीं मिलेगा करंट, हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी करंट की। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आर दिस डिवाइस डायोड, ठीक है ना, वी विल ऑलवेज कनेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, विद इन सीरीज विद दिस डायोड, ठीक है, जिसको हम लिमिटिंग रेजिस्टर कहते हैं, ओके। तो आगे कंटिन्यू करते हैं।